आज के व्लॉग में ना मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी शॉपिंग पर। घर के लिए कुछ ज़रूरत का सामान ख़रीदना था और थोड़ी सी मेरी शॉपिंग बेबी के हवाले से भी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ। आपके साथ वैरायटी शेयर करूँगी, मज़े की नई प्रोडक्ट्स दिखाऊँगी, प्राइजेस भी बताऊँगी और एंड में शॉपिंग भी शेयर करूँगी। पूरा दिन की रूटीन इसमें होने वाली है। आपको बताऊँगी कि एक समझदार औरत किस तरह ना स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके अपना वक्त भी बचा सकती है, पैसों की भी बचत कर सकती है और बहुत अच्छे तरीके से ना अपने घर को चला सकती है। तो अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस व्लॉग में मेरे पूरा दिन की रूटीन होने वाली है। आप लोग हमेशा कहते हैं ना आप ही पूरा दिन की रूटीन शेयर किया करें, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा लंबा व्लॉग बना लेती हूँ हिम्मत करके। यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और मैं आपके साथ पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो या तो मैं किचन के कामों को निपटा लेती हूँ या मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, मतलब मैं फ़ारिग नहीं रहती। मुझे होता है कि अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ ना, तो बजाय इसके कि मैं लेट कर सिर्फ मोबाइल चलाती रहूँ और अपने वक्त को ज़ाया करूँ, मैं उसी टाइम में जितनी देर आमना सो रही है, अभी हस्बैंड के ऑफिस जाने में टाइम था, तो मैं उस टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। जैसे किचन के काम तो थे नहीं, रात को सारा किचन में समेट के सोई थी। आज का जो खाना था, जो लंच था, वो भी रेडी था, तो मैंने सोचा ये जो बाहर वाला एरिया है ना, चलो फटाफट से इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अगर आपके घर में भी 2 से 3 रूम हैं और आप चाहती हैं कि पूरा दिन आपका घर भी साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि अक्सर ना मेरी बहुत सारी बहनें जिनको मेरी तरह सफाई का बहुत ज़्यादा शौक होगा, वो चाह रही होती हैं कि वो डेली बेसिस पे पूरा घर साफ़ करें। लेकिन मशवरा मैं आपको यही दूंगी कि पूरा घर साफ़ करने से बेहतर है आप चीज़ों को ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि घर में ज़्यादा जो है ना फैलावा हो ही ना। जितनी कम चीज़ें फैली होंगी उतना कम मैस क्रिएट होगा, उतनी कम आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और फिर भी अगर घर में लोग ज़्यादा हैं और पूरा घर ही आपको डेली बेसिस पर साफ़ करना पड़ता है, तो जब सुबह जल्दी उठ ही जाती हैं, अगर आपने किचन का काम समेटा हुआ है, कोई और काम नहीं है, तो बजाय इसके कि आप अपने टाइम को वेस्ट करें, आप कोई एक आधा जो रूम है ना उसकी क्लीनिंग कर लिया करें। पूरी क्लीनिंग नहीं करनी, घर में शोर होगा और जो बच्चे हैं या घर के बाकी अफराद उठ जाएंगे, तो आप ये कर सकती हैं कि चलें आप जो है ना कपड़े आयरन करके रख सकती हैं। क्योंकि भाई गर्मी हो या सर्दी, जाहिर सी बात है गर्मी में स्पेशली डेली बेसिस पर ना कपड़े चेंज करने पड़ रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह का जो टाइम है ना, वैसे तो कोशिश किया करें कि रात को 11 बजे के बाद और सुबह मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग में अगर इस्त्री आप चलाएं ना, तो थोड़े से यूनिट्स आपके कम लगते हैं। तो हर चीज़ को देखभाल करके फिर आप इस्त्री चला सकती हैं। और कोशिश किया करें कि जब इस्त्री ऑन करें तो फ्रिज हो गया और जो मोटर हो गई, एसी वगैरह हो गया, उसको बंद कर दें, ताकि आपका मीटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना भागे और आपका जो बिल है ना वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। क्योंकि भाई आजकल बहुत महंगाई हो गई है। तो बस मैंने फटाफट से ना ये बाहर वाले एरिया के सारी जो चीज़ें थी फैली हुई उनको समेटा। तो मैंने सोचा अभी टाइम है मेरे पास, अपना कोई एक आधा सूट आयरन करके रख लेती हूँ, बड़ी आसानी हो जाती है। कभी कहीं जाना पड़े ना, फटाफट से कपड़े इस्त्री हों। और आपको तो पता ही होगा कि हम रोज़ शाम को कहीं ना कहीं निकलते ही रहते हैं, तो मैं अक्सर ना जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो कपड़े आयरन करके हैंग कर देती हूँ, चाहे मेरे हो गए, शुएब के हो गए या आमना के हो गए। और अच्छा, गर्मियों के हवाले से एक टिप शेयर करती चलूँ कि मैं अक्सर कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर के बारे में आपको बताती हूँ ना, तो आपने अगर उसका एक ढक्कन पूरी स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिक्स करके रख लेना है। और जब भी आपने कपड़े आयरन करने हो ना, चाहे लॉन के हों, कॉटन के हों, जो भी हों, हल्का सा कपड़ों के ऊपर उसका स्प्रे कर लें और फिर आप कपड़े आयरन करें, तो बहुत ही अच्छी आपके ना कपड़ों से खुशबू आती रहती है। गर्मियों में एक मसला सबसे बड़ा यही होता है कि ना स्मेल आ रही होती है, और अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। गर्मियों में ना जब पसीना आता है तो स्मेल आना आम सी बात है। तो अगर आप डिओड्रेंट या बॉडी मिस्ट हो गया, बॉडी स्प्रेज वगैरह नहीं खरीदती हैं, नहीं अफोर्ड कर सकती, तो आप सिंपली नहाने वाले पानी में ना फिटकरी ऐड कर दिया करें। उससे भी आपका जो पसीना है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। और मैंने एक दफ़ा एक DIY शेयर भी किया था कि फिटकरी को पीस के आप रोज़ वाटर में ऐड करके रख लें और अपने अंडर आर्म्स में नहाने के बाद स्प्रे कर लें, तो जो है ना पसीने की स्मेल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। खैर जी, मैंने ये सारे छोटे छोटे काम समेट लिए थे, नाश्ता हो गया था। उसके बाद वही जो घर के डेली रूटीन के काम होते हैं, डेली हम औरतों की एक ही तरह की तो रूटीन होती है, एक ही तरह के काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी रूटीन थोड़ी बहुत आगे पीछे इसीलिए करती रहती हूँ क्योंकि एक ही चीज़ को फॉलो कर करके जाहिर सी बात है इंसान उकता जाता है। और मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ कि आपकी जितनी मर्जी टफ रूटीन हो, लेकिन हाँ उससे पहले एक ज़रूरी बात कि सुबह जब आप काम कर रही होती हैं ना, तो अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत हो गई या मंजिल लाजमी चलाया करें। आपको नहीं पता कि कितने सारे आपके बहुत करीबी ही ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बिला वजह का बुग़्ज़, कीना और हसद पाल के बैठे हुए होते हैं। और जो ये नज़र बद है ना, ये बरहक है। तो मंजिल अपने घर में ज़रूर चलाया करें, सूरह बकरा की तिलावत चला दिया करें। काम कर रही होती हैं, सर ढाँप के कोई ना कोई जिक्र करती रहा करें। तो बस यहाँ मैं चीज़ें समेट रही थी और मैं आपसे कह रही थी
कि अपनी रूटीन को ना थोड़ा बहुत चेंज करती रहा करें और अपनी रूटीन में कोई एक हॉबी लाजमी ऐड करें। सिर्फ घर के काम करती रहेंगी ना, उगता जाएंगी। अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालें, यूट्यूब पर बैठकर अच्छी अच्छी पॉडकास्ट सुने, इस्लामिक बयान सुने जिनसे आपकी लाइफ में चेंजिंग आए। और क्या कहते हैं, साथ ही साथ कोई मोटिवेशनल चीज़ें सुने और इंडिपेंडेंट होने के तरीके ढूंढें। कोई ना कोई स्किल सीखें, बजाय इसके कि अपना जो दिमाग है वो आप जॉइंट फैमिली की पॉलिटिक्स में और इधर उधर फजूल चीज़ों में लगाएं। कोई ना कोई अच्छी आदत, कोई ना कोई अच्छी एक हॉबी जो प्रोडक्टिव भी हो और आपको ज़हनी सुकून भी देना, अपने लाइफस्टाइल में लाजमी ऐड करें। यकीन करें, जब आप मसरूफ़ रहती हैं ना, जो दुनिया के इर्द गिर्द की नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग होते हैं, इनकी बातें सोचने का और अपना दिमाग ख़राब करने का ना आपको टाइम मिलता ही नहीं है। तो खैर, बस मैं वही रूटीन के काम कर रही थी और यहाँ पर ना मैं बर्तन वॉश करी थी, तो सोचा एक टिप आपके साथ शेयर कर दूँ कि जो भी हमारे चाय के बर्तन या कोई भी इस तरह के बर्तन होते हैं ना जिसमें चाय या सालन नीचे लग जाता है, तो लाजमी उनको रात को ही भिगो के रख दिया करें, ताकि सुबह जब आप बर्तन वॉश करें ना तो फटाफट से आपको ज़्यादा रगड़ना ना पड़े और कम मेहनत करनी पड़े, आपके जो बर्तन है ना साफ़ हो जाएं। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, ये छोटे छोटे काम होते हैं, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो एक औरत ना शायद वक्त गुजरने के साथ साथ सीख जाती है। और ये छोटे छोटे काम और आदतें ही होती हैं कि जिस तरीके से पहले से मील प्लानिंग करके रख लें। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तबीयत साथ नहीं दे रही, बच्चे छोटे हैं, तो 2 से 3 दिन का खाना आप इकट्ठे बना के फ्रीज़ कर दें। खाना बना के फ्रीज़ नहीं करना तो एटलीस्ट जो ग्रेवी होती है, जो मसाला होता है, उसको भून के और डब्बों में डाल के फ्रीज़ कर दें। बहुत आसानी हो जाती है। बर्तन ज़्यादा इकट्ठे ना होने दें, घर का जो काम है उसको साथ के साथ समेटें। कोई भी चीज़ जहाँ से उठाती हैं वापस वहीं रखें। बस यकीन करें, इन आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो घर के काम तो यूँ चुटकी बजाते हो जाते हैं। हमने घर के कामों को खुद अपने सर पे सवार करके ना हवा बनाया हुआ होता है, हालांकि चीज़ें मुश्किल नहीं होती और हैं। जब कभी बर्तन धोते हुए बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, बहुत गर्मी लग रही हो, तो बस ये सोचा करें कि शुक्र अल्लाह पाक का, करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि उसने 3 वक्त का खाना नसीब किया हुआ है। आप पेट भर के खाना खाती हैं, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके घर वाले सब खाना खाते हैं, तभी जो बर्तन है ना वो गंदे होते हैं। और आप बस जब इस सोच के साथ घर के काम करेंगी ना तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। फिर ये सारे काम शाम तो हो गए थे। शाम को ना मैं चली गई थी बाहर, वैसे तो रोज़ ही जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। इस मामले में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि जहाँ पर कहती हूँ ले जाती हैं। तो बस आज भी मैं जा रही थी और जो मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि के मार्ट मुल्तान में मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है। तो बस मैंने सुना था कि वहाँ पे कोई ऑफ़र या कोई सेल वगैरह चल रही है, तो मैंने कहा चलो यार देख के आती हैं। और वैसे मैं सिर्फ ऐसे ही उठ के नहीं चली गई थी, मैंने वाकई ही कुछ ज़रूरत का सामान ना लेना था। तो भाई अल्लाह तौबा, इतना रश था। एक तो हम ये पाकिस्तानी ख़वातीन सेल का नाम सुन के हमें लगता है कि हर चीज़ ना मुफ्त मिल जाएगी, लेकिन सेल में भी बगैर सोचे समझे प्लीज़ कुछ ना ख़रीदा करें। सेल बस एक स्ट्रेटजी होती है ऑडियंस को और ख़वातीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो यहाँ पर पहले तो आप रश चेक करें। यहाँ पर व्लॉग बनाना इतना मुश्किल था, लेकिन मैंने भी कहा नहीं बच्चों, मैं आई हूँ टाइम निकाल के, तो मैं अपनी बहनों के लिए व्लॉग बनाकर तो जाऊँगी। और अच्छा, मुझे ना के मार्ट की वैरायटी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। हाँ, शायद इनकी प्राइजेस कुछ सिस्टर्स को ज़्यादा लगती हों, लेकिन भाई इनकी जो प्राइजेस है ना वो क्वालिटी के हिसाब से टोटली जस्टिफाइड हैं। तो मैं तो अपने फेवरेट जो इनका फर्स्ट फ्लोर है ना वहाँ आ गई थी, जहाँ किचन की और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और मैंने अपने फ्रिज के मैट्स चेंज करने हैं, तो बस यहाँ पर मैं वही देख रही थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि अभी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी पुराने मैट्स चल रहे हैं, तो मैंने बस उठाए, देखे और वापस रख दिए। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी ज़रूरत में और जो ख्वाहिश है ना उसमें फ़र्क करना सीखें। जब ज़रूरत और ख्वाहिश का पता होता है ना तो इंसान कोई भी फ़जूल खर्ची करके नहीं आता बाज़ार जाके। तो बस फ़िलहाल यहाँ पर मैं देख रही थी। वैसे तो मुझे पता था मैंने क्या लेना है, और मैंने ना एक न्यू वाटर बॉटल भी लेनी है। अक्सर शाम को बाहर जाओ ना तो फिर बाहर से जाके पानी ख़रीदना पड़ता है, और वो 100 रुपये की बॉटल ऐसे आ जाती है। तो मुझे होता है कि घर से पानी ले जाऊँ, लेकिन घर से पानी लेके जाओ तो वो ऐसे होता है कि अगर नॉर्मल किसी बॉटल में डालो, एक तो वो गर्म हो जाता है, दूसरा ना वो लीक हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैं बस डिफरेंट बॉटल्स देख रही थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ली नहीं थी क्योंकि कुछ और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत का था जो मुझे फ़िलहाल रिक्वायर्ड था। लेकिन आप चेक करें कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा वाटर बॉटल्स की वैरायटी थी, चाहे बच्चों की स्कूल बॉटल्स हों या घर में आम इस्तेमाल की हों। और दूसरा ना, मुझे मेरे स्पाइस बॉक्सेस ने बहुत तंग किया हुआ है। मतलब उनके अंदर ना सारे जो स्पाइसेस हैं मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं कोई नए डिज़ाइन के बिल्कुल यूनिक से अच्छे से ख़रीदूँ, तो मुझे कोई अच्छे नहीं लगे। उसके बाद बस मैं ऑयल की बॉटल्स वगैरह देख रही थी, और यहाँ एक मुझे बहुत ही काम की चीज़ नज़र आई, सोचा आपसे शेयर करूँ। ये हैं कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने वाले बैग, और एक बैग की प्राइस 250 रुपये थी। इस तरह के जो बैग्स हैं ना आपको वैसे तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन जब चीज़ आपके सामने हो, आप खुद उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करके ख़रीदें ना तो उसकी बात और होती है। एक तो वो सिंपल ब्लैक कलर वाला बैग था, वो एक 250 का था, और ये तकरीबन शायद 300 या 350 के थे। क्वालिटी दोनों की ही
बहुत ज़बरदस्त थी। तो मुझे ये ब्लैक वाला एक बैग ना बहुत स्पेशियस और बहुत खुला-डुला लगा था। और हम सब के घरों में ही ऐसे कपड़े होते हैं जो हम चाह के भी किसी को दे भी नहीं सकते और पहने भी नहीं जा रहे होते और बस उनको कहीं समेट के रखना होता है। तो बस मेरे घर में भी हैं ऐसे कुछ कपड़े। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला बैग ले लेती हूँ। इंशाल्लाह जब मैं इसके अंदर कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी ना, तो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पर मैं मज़ीद कुछ ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह देख रही थी। इस तरह की जो बास्केट्स हैं ना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनका छोटा-छोटा सामान जो यहाँ-वहाँ बिखरा रहता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब आमना पैदा हुई थी ना, तो मैंने टोकरी खरीदी थी। वो जो है ना हम सबकी एक ट्रेडिशनल टोकरी, जो हम अपनी नानी दादी के ज़मानों से देखते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम हॉस्पिटल का सारा सामान जो होता है बच्चे का और स्पेशली मदर का जो भी सारा सामान होता है टोकरियों में लेकर जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा खैर मैंने सोचा था कि मैंने बैग लेना है, लेकिन टोकरी भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदा। जब इंशाल्लाह हॉस्पिटल से घर आ जाऊँगी, तो जो सामान होगा वो टोकरी के अंदर जो भी छोटा-मोटा होगा वो मैं रख दूँगी। तो बस यहाँ पर कुछ स्पून होल्डर्स मैं देख रही थी और वही बात लास्ट टाइम भी मुझे मेरी पसंद का, मतलब मैं चाह रही हूँ कि इस तरह का स्पून होल्डर हो जो नए स्टाइल का भी हो और ऊपर से कवर भी हो जाए। जो अच्छे लग रहे थे वो बिल्कुल ही बजट से आउट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा महँगे थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी मिस कराओ। मैंने बस एक बैग ख़रीदा था इतनी देर में और एक मैंने एप्रन लिया था और वो भी बताऊँगी कि मैंने क्यों लिया था। किचन में ना मुझे ज़रूरत पड़ती है। फिर जी मैं आ गई थी इनके ऊपर सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर आपको बेबीज़ के हवाले से बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं और इन पर कोई ऑफ वगैरह भी नहीं था और बस मेरी 2 से 3 चीज़ें ही रह गई थी, तो बस यहाँ पर मैं वो देख रही थी। और मैं चाह रही थी कि इस तरह का ब्लैंकेट हो जो ना क्या कहते हैं, एसी में जब एसी चलेगा ज़ाहिर-सी बात है गर्मी होगी, तो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो जिस तरह का मैं चाह रही थी ना, शुक्र अल्लाह पाक का कि मुझे अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा-सा ब्लैंकेट भी मिल गया था। बाकी ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान जब शॉपिंग करने जाता है तो वो बच्चों की चीज़ें इतनी क्यूट होती हैं कि हर चीज़ देख कर ना दिल चाह रहा होता है कि ये भी ले लो तो वो भी ले लो। लेकिन वही बात है कि एक मैं तो सबसे पहले एक सोच के जाती हूँ कि बस यही चीज़ें लेकर आनी है और मैं पैसे भी लिमिटेड लेकर जाती हूँ, वरना मुझे भी पता है कि मैं भी आपकी तरह की हूँ, जितने पैसे लेकर जाऊँगी उड़ा के आ जाऊँगी। एक जी मैंने आपको बताया कि मुझे इस दफ़ा बेबी बैग ख़रीदना था, क्योंकि मुझे था मैंने टोकरी नहीं लेके जानी है इस दफ़ा। टोकरी का एक तो ये होता है यार, उसको उठाना कैरी करना बड़ा मुश्किल, और बैग का फ़ायदा ये हो जाता है कि एक बार ख़रीद लो ना तो फिर आप उसको बाद में भी कहीं आते जाते हुए बच्चे का सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। खैर बैग भी मैंने ले लिया था। इंशाल्लाह मैं शॉपिंग दिखाऊँगी मैंने क्या-क्या की थी। और आमना के लिए हम कुछ ना लें ऐसा तो हो नहीं सकता, उसने हमें वापस नहीं जाने देना था। तो बस यहाँ पर मैंने उसको एक मार्कर की ना किट दिलवा दी थी और मैं कोशिश करती हूँ मैं आमना को जो भी टॉयज़ या कुछ भी लेकर दूँ ना, वो इस तरह की कोई चीज़ हो जिसके अंदर ना वो एंगेज हो जाए और वो मोबाइल कम से कम देखे। तो बस घर आते साथ ही ना मैं यहाँ पर लग गई थी किचन के कामों में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दोपहर को हमने जो खाया था ना वो ख़त्म हो गया था और रात की मैं कोई प्रिपरेशन ख़ास करके नहीं गई थी। हर टाइम तो अब स्मार्ट प्लानिंग नहीं चलती ना, थोड़ी बहुत रूटीन आगे पीछे हो जाती है। तो फटाफट से घर आते साथ ही मैंने सैंडविचेस बनाए। अच्छा वैसे मेरे हस्बैंड इस मामले में आजकल बहुत कोऑपरेटिव हैं, आजकल ही नहीं हमेशा से ही हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। वो मुझे कह रहे होते हैं यार चलो कुछ ले जाते हैं बाहर से, लेकिन एक दिन पहले ही हम बाहर गए डॉक्टर को चेक कराने और वापसी में हमने खाना लिया और वो ऐसे ही 800-900 हज़ार रुपये लग गए और मुझे बाद में अफसोस हो रहा हो यार। हालाँकि ज़ाहिर सी बात है आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे रहती है, बाज़ औक़ात हिम्मत मेरी वाक़ई नहीं होती है। अच्छा ये चेक करें, ये वाली किट मैंने आमना को लेके दी थी और बच्चों को इस तरह की चीज़ें लेकर दे दो ना तो वो आधा 1 घंटा सुकून से बैठ जाते हैं और मोबाइल वगैरह से भी ना दूर हो जाती हैं। तो अगर कुछ लेकर ही देना हो तो इस तरह की चीज़ें लेकर दिया करें। और मैं आपको बता रही थी वो 800 हज़ार लग गए और मेरे माइंड में चल रहा हो यार वही मैं घर खाना बना लेती। लेकिन बस फिर आज मैंने हस्बैंड को कहा था आज खबरदार कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगी, मैं घर आके खुद चावल बना लूँगी। तो बस यहाँ आज ही मैं फटाफट से चावल बनाने लगी थी। ज़ाहिर सी बात है बाहर से आई थी, थकावट हो गई थी, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन ऐसे होते हैं आपकी प्रेगनेंसी में जिस दिन आप थोड़ा-सा बेहतर फ़ील कर रहे होते हो। तो जिस दिन मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर होती है ना, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि एक्स्ट्रा जो खर्चियाँ वो कम से कम हों और जो खाना वगैरह वो मैं घर पे ही बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से प्याज़ ब्राउन होने के लिए रख दी। और जब भी मैं किचन में काम करूँ मेरी एक आदत है, मैं साथ-साथ सारी चीज़ें ना समेट रही होती हूँ। मुझे होता है कि फैलावा कम से कम हो। अब वो टोकरी में ना दोपहर के बर्तन वॉश हुए पड़े थे, तो बस लगे हाथों मैं प्याज़ में भी चम्मच चला रही थी, मैं चीज़ें भी समेट रही थी। टोस्टर मैंने खोल के इसलिए रखा हुआ था ताकि ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको साफ़ करके रखूँगी। साथ ही जो धुले हुए बर्तन थे उनको मैंने समेटा और प्याज़ ब्राउन हो गए थे, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया था
और चिकन हमेशा जब भी पुलाव बनाती हैं ना, स्पेशली चिकन का, तो अच्छे तरीके से प्याज ब्राउन करके चिकन ऐड करके फ्राई किया करें। फिर टेस्ट भी अच्छा आता है, चिकन का कलर भी अच्छा हो जाता है और वो चिट्टी चिट्टी सी बोटियाँ नहीं होती, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं ऑनेस्टली। बिल्कुल वाइट वाइट चिकन की बोटियाँ। बीच में फटाफट से मैंने अदरक लहसुन टमाटर ऐड किया और बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। यखनी पुलाव मैं नहीं बना रही थी, जाहिर सी बात है उसमें देर लग जाती है, अब जल्दी थी, भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने कहा बस झटपट फटाफट तरीके वाली एक रेसिपी है मेरी, उसको ट्राई करते हैं। और कल मुझसे थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई थी, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, हर टाइम हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। और दूसरी बात, यकीन करें एक औरत ही होती है जो घर में ना पैसों की बचत करवा सकती है, क्योंकि शौहर जितना मर्जी कमा कर ले आए, जब तक बीवी जो है बचत करने वाली, समझदारी के साथ हर चीज़ के ऊपर स्पेंड करने वाली नहीं होगी ना, तो यकीन करें मर्द चाहे जितना मर्जी समझदार हो, वो मुझे लगता है पैसों के मामले में ना, मतलब कुछ होते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि उनको बजट मैनेज करने के बारे में इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं होता। तो आपने ही ये समझदारी दिखानी है और इस तरीके से अपने घर के बजट को मैनेज करना है कि पूरा महीना ना आपका पुरसुकून तरीके से गुजरे। खैर जितनी देर में मेरे वो चावलों का मसाला रेडी हो रहा था ना, मैंने सोचा मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ख़रीदा था जी मैंने बेबी बैग, और ये इसकी प्राइस थी 2895 मतलब तकरीबन 2900 3000 का ये बैग था। लेकिन आप चेक करें इसकी क्वालिटी, इसकी जिप्स बहुत ज़बरदस्त थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये 5 पीसीस का था। इसके अंदर एक चेंजिंग शीट भी थी, एक बड़ा बैग था, एक इसके अंदर एक छोटे साइज़ का बैग था, और फीडर को रखने वाला भी एक पाउच था, और इसके अलावा एक और पाउच भी था। ये मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए, तो मुझे बताइएगा इस गोल छोटे से पाउच में क्या रखा जाता है। तो बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह जब मैं बेबी बैग रेडी करूँगी ना हॉस्पिटल के लिए, वो भी सारा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जो मेरी बहनें पहली दफ़ा मम्मा बनने वाली हैं ना, उन्हें आइडिया हो जाए कि क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। आमना की दफ़ा मैं बहुत सारी चीज़ें ना ज़रूरत की लेकर ही नहीं गई थी, मुझे पता ही नहीं था और किसी ने बताया भी नहीं था। एक मैंने ये बैग ख़रीदा था, इसके अंदर भी जब मैं कपड़े समेट के डालूँगी, कपड़े हाँ तय करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। एक ये मैंने एप्रन ख़रीदा था, और वो इसलिए ख़रीदा था क्योंकि अक्सर जब हम बर्तन वॉश करते हैं, अक्सर क्या दिन में 3 दफ़ा बर्तन धोते हैं ना, सारे वो जो सामने से शर्ट है हमारी ख़राब हो जाती है, गीली हो जाती है। तो मैंने कहा एप्रन पहन के ना फिर बर्तन वॉश किया करूँगी, ताकि जो मेरी शर्ट है वो ख़राब ना हो। बाकी ये वाला मैंने ब्लैंकेट ख़रीदा था, पहले मैंने पिंक लिया था, लेकिन फिर मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये ख़रीद लिया। और ये मुझे 650 का मिला था। बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत सॉफ्ट था। तो बस आप सब ने भी दुआ करनी है कि जो सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, अल्लाह ताला आने वाली जो भी मेरी औलाद है उनको ये पहनना हंडाना नसीब करे। अल्लाह ताला खैर आफियत का टाइम लाए मेरे लिए भी और उन तमाम बहनों के लिए भी जो मम्मा बनने वाली हैं, चाहे वो पहली दफ़ा हो, दूसरी दफ़ा हो। अच्छा पहली हो, दूसरी बार हो, अच्छा दूसरी बार इंसान को ना ज़्यादा डर लग रहा होता है। बस आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और मुझे हिम्मत और हौसला देना है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं आमना को सोचती हूँ तो ऐसे ही दिल डरने से लग जाता है। जब पहले वो पैदा हुई थी ना, तब कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब मैं सोच रही होती हूँ अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो गई, कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस तरह के थॉट्स मोस्टली हर माँ को ही आते हैं, लेकिन खैर इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप सबकी दुआएं, मेरी फैमिली की दुआएं मेरे साथ होंगी, तो सब बेहतरीन हो जाएगा। ये थी जी मेरी शॉपिंग। बताइएगा कैसी लगी, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे बेबी बैग सबसे अच्छा लगा था, और यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा पुलाव भी रेडी हो गया था। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी प्लानिंग करें ना, जिस तरह दोपहर को मैं इसलिए बहुत स्ट्रेस रही थी क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था, तो मुझे थकावट बहुत कम हुई थी। और जब आप इस तरह चीज़ों को मैनेज करके चलती हैं ना, तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हैं। और यही वजह थी कि मैं मार्केट से आकर भी एनर्जेटिक फील कर रही थी, तो मैंने रात को फटाफट से चावल बना लिए थे। उम्मीद है जी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।